मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार फिर कुछ पीरियड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए सेकंड पर थी और एक बार फिर गिर गए हैं नीचे। ये यूनाइटेड का सेकंड पे ना आ पाने का ऑब्सेशन, मतलब देखो यूनाइटेड से एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि यूनाइटेड टॉप 4 में फिनिश करेगी। वो थोड़ा सा मतलब हो सकता है हो जाए, बट इट इज़ स्टिल थोड़ा मुश्किल। बट यूनाइटेड से एक्सपेक्टेशन कम है कि वो सेकंड पे रहेंगे, बट यूनाइटेड सेकंड पे और आर्सेनल सेकंड से अलग। अभी तो ऑफ कोर्स आर्सेनल फर्स्ट पे चल रही है एंड टाइटल कंटेंडर एंड फेवरेट्स एंड आई थिंक वो जीतेंगे भी, बट यूजुअल सिनेरियो जो होता है आर्सेनल का, तो मैं उससे कंपेयर कर रहा था। एक बार फिर लास्ट फिक्चर जो था ना, उसी से कंपेयर करते हुए देखें क्या ये यूनाइटेड का पॉइंट सेव्ड था या फिर पॉइंट ड्रॉप्ड था। इस मैच के हिसाब से बोलूँ बहुत वैसा गेम था ये कि स्पर्स पूरे टाइम चढ़ी हुई थी, ठीक है, स्पर्स प्रेस कर रही थी, घुस रही थी स्पर्स, एंड यूनाइटेड वर डिफेंडिंग गुड, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी मैच से पहले भी ऐसी मानी जा रही थी कि हो सकती है, क्योंकि स्पर्स एक बहुत ही हाई प्रेसिंग टीम है, उनके अगेंस्ट डीप डिफेंड करने की स्ट्रैटेजी होगी। यूनाइटेड ने वही करा, काउंटर्स पे खेला। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड स्टिल काफ़ी अच्छा खेली, हालांकि स्पर्स ने 2 चांसेस बनाए थे जो कि सेन लेमन्स ने सेव करे थे। अच्छी गोलकीपिंग करी सेन लेमन्स ने, बट फर्स्ट हाफ में स्टिल इट वॉज कि 1-0 पे है यूनाइटेड एंड स्पर्स क्लिनिकल तो नहीं ही लग रहे थे स्पर्स, एंड वो ठीक है प्रेस कर रहे थे, चढ़े हुए थे एंड एवरीथिंग, बट वो इफेक्टिवनेस स्पर्स की स्टिल नहीं दिख रही थी। यूनाइटेड ने एक चांस बनाया और उस पर गोल मार दिया। यही चीज़ थी फर्स्ट हाफ की, और यूनाइटेड को उसके बाद ऑब्वियसली डिफेंड करा उन्होंने फर्स्ट हाफ तक, विच इज़ फेयर इनफ। बट सेकेंड हाफ में बिल्कुल ही क्रिएटिविटी बंद कर देना आई थिंक गलत चीज़ थी, क्योंकि आपने इंटेंसिटी कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दी थी। स्पर्स पहले तो अंटिल उडोगी नहीं आया था वो क्रॉसेस खेल रहे थे यूनाइटेड में, जो कि पहले हमने देखा फॉरेस्ट ने भी करा है और पहले भी टीमों ने ये चीज़ यूनाइटेड पे करा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड का थोड़ा उसमें वीकनेस दिखती है। बट इस मैच में उसको ठीक से हैंडल करा। तो उडोगी के आने के बाद स्पर्स ने बेटर, कह सकते हो बेटर अटैक करा, क्योंकि उससे पहले सिर्फ क्रॉसेस पे डिपेंडेंट। कहीं ना कहीं वहाँ पर सेकेंड हाफ काफ़ी बुरा हो गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। बट आई वांट टू मेंशन 2-3 प्लेयर यहाँ पर यूनाइटेड के लिए। पहला इज़ कैसेमीरो। एक बार फिर कैसेमीरो को 72nd मिनट पर सब्स्टिट्यूट करा, इससे पहले आई थिंक फॉरेस्ट के अगेंस्ट 70th मिनट के अराउंड सब्स्टिट्यूट करा था। एंड कैसेमीरो के जाने के बाद फिर से गेम चेंज हुआ। सम हाउ कैसेमीरो के जाने के बाद गेम चेंज होता है, उगाड़ते हैं कैसेमीरो की जगह पे, एंड गेम वैसा नहीं रहा। एंड ये हम लगातार मैचेस से देखते हुए आ रहे हैं कि यही प्रॉब्लम चलती जा रही है, ठीक है। इसी वजह से एक बार फिर मैं मेंशन, आई थिंक मैं तीसरी बार मेंशन कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में, वी नीड अ मिडफील्डर, बलेबा या एंडरसन या जो भी लेना हो, एक मिडफील्डर हमें चाहिए होगा, क्योंकि कैसेमीरो को हम पूरे 90 मिनट्स खिलाना चाहते नहीं हैं। वो जितनी देर खेलता है ही प्लेज वेल, बट पूरे 90 मिनट्स उसको नहीं खिलाना चाहते हैं। एंड इस वजह से वी नीड अ मिडफील्डर जो ब्रूनो के अलॉन्ग साइड खेल पाए उस रोल में, और वो मिडफील्डर होना चाहिए वैसा मैराथन मिडफील्डर। हमें वैसा बंदा चाहिए ही होगा मिडफील्ड में, क्योंकि हम पे 2 ही मिडफील्डर्स हैं। ब्रायन एम्बुएमो, ही इज़ द गोल स्कोरर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ, ठीक है। हम शेस्को से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, शेस्को में तो भी आऊँगा बाद में, बट ब्रायन एम्बुएमो इज़ द गाय जो कहीं ना कहीं अब लीड कर रहा है इस टीम को। उसके अलावा अमाद का बहुत ही ज़्यादा टॉप गेम था। मैं एक बार स्टैटिस्टिकली आ जाता हूँ। देखो अमाद से आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो एरियल डुअल्स जीतेगा, वो फर्स्ट हाफ में जीत रहा था, सेकेंड हाफ में भी उसने इंटेंसिटी बना के रखी थी। एंड अमाद आज खेल रहा था एज अ 10 ऑन द राइट साइड, अगर आप देखो ध्यान से। हालांकि स्विच थोड़ा कर रहे थे बर्मा अमाद अपने साइड्स में, एंड बेसिकली कूनिया लेफ्ट साइड बाद में आ गया, फिर एम्बुएमो ऊपर आ गया, तो वो थोड़ा रोटेशन हो रहा था उन टीम में, बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर पोचर टारगेट मैन सेस्को नहीं था। तो
कहीं ना कहीं उसमें रोटेशन हो रहा था। अमाद जिस तरह से कल उसने डिफेंड करा, जिस तरह से ही वॉज प्रेसिंग, उसने अपनी इंटेंसिटी मेंटेन करके रखी हुई थी। एंड फिर एक असिस्ट भी आया अमाद को, ऑब्वियसली जो पहला गोल था एम्बुएमो का हेडर, बहुत अच्छी बॉल थी वहाँ पे अमाद की। एंड अमाद रेगुलरली आप देख रहे हो सीजन के स्टार्टिंग में बहुत बुरा खेल रहा था अमाद, बट ही हैज़ इम्प्रूव नाउ एंड अब वो शो कर रहा है कि ही बिलोंग्स। भाई देखो, एम्बुएमो ने स्कोर करा, फिर सेकंड हाफ में इंटेंसिटी ड्रॉप हुई, फिर मतायस टेल ने गोल करा, देन भाई साहब हमारे रिचार्लिसन भाई साहब 2023 आई थिंक 2024 में भी ऐसा हो चुका है कि रिचार्लिसन ने एक बड़े गेम में मतलब गोल स्कोर करा, शर्ट ऑफ, वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन के, वर्ल्ड कप जीत गया हो, फिर उसके बाद सामने वाली टीम से गोल आ जाता है एंड ही गेट्स हम्बल्ड। एंड ये आई थिंक तीसरी बार हो रहा है रिचार्लिसन के साथ। उसने 90+1 पे गोल मारा। आई थिंक तब तो फिर भी मतलब टाइम था बट कम था, तब तो फिर भी ऐसा था कि यार जीत जाएंगे, बट फिर से गोल पड़ गया एंड वो फिर से हम्बल हो गया, आप यही कह सकते हो। मतायस डेलिक्ट का हेडर एंड लीव दैट हेडर, मैं कह रहा हूँ लीव दैट हेडर, दैट वाज द विनर। मतायस डेलिक्ट की जो परफॉर्मेंसेज है ना, ही हैज़ बीन द बेस्ट डिफेंडर एट मैन यूनाइटेड, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ही इज़ कैरिंग दैट डिफेंस। अगर वो ना होता यूनाइटेड और गोल्स लीक करती एंड ये जो आपको अभी यूनाइटेड थोड़ा इम्प्रूव दिख रही है, ये नीचे जाती। दैट इम्पॉर्टेंट इज़ मतायस डेलिक्ट। एंड वो एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं ना कहीं आई थिंक एवरीवन saw him doing so well in his early days at Ajax, then Juventus maybe early on he was very good, but slowly वो dip आया and now if he comes back to his best, अभी भी he is not at his best but he has improved a lot। तो मटायस डेलिक्ट is that guy जो यूनाइटेड लुकअप कर रही है in the defense। he is currently the leader of that defense and कोई डाउट नहीं है अगर यूनाइटेड इस तरीके से ना खेल पाए, अगर डिलिक्ट ना हो यूनाइटेड में। अदर देन दैट भाई ब्रूनो का जो गेम है इट हैज़ बीन मतलब बहुत अप्स एंड फॉल्स। मतलब ब्रूनो जो लास्ट सीज़न था वो इस सीज़न बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं आ पा रहा है। एंड आई हैव टू से दैट अब जाकर कि शेस्को पिछले 2-3 गेम्स से खराब रन ऑफ फॉर्म आ रहा है, बट पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी यूनाइटेड में कि शेस्को को बॉल उस तरीके से फीड नहीं कर पा रहे थे। शेस्को इन्वॉल्व दिख रहा था यूनाइटेड में, बट गोल्स इसलिए ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो पा रही थी उसकी क्योंकि बॉल फीड नहीं हो रही। कल के गेम में 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी शेस्को के पास जिसमें वो अच्छा कर सकता था, एटलीस्ट शॉट लेता, टारगेट हिट करता, बट वो करा ही नहीं शेस्को ने। ही वॉज स्लो येस्टरडे, ही वॉज नॉट मतलब क्लिनिकल तो क्या ही वॉज नॉट मेकिंग गुड डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं थी शेस्को की। जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी वो काइंड ऑफ 1v1 बन सकता था, वहाँ वो बॉल को वाइड ले गया एंड उसने अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया। और कल थोड़ा सा ना ऑफ लग रहा था शेस्को एंड फिर वो ऑफ हो भी गया, ही गॉट इंजर्ड। सो उसके बाद 10 मैन हो गई यूनाइटेड एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। स्पर्स उसके बाद चढ़ गई एंड उसी मोमेंट पर रिचार्लिसन का गोल आया था। एक बड़ा पॉजिटिव जो यूनाइटेड के लिए मैं कहूँगा था इस गेम से, वो था द पॉजिटिव एटीट्यूड, द कैरेक्टर जो यूनाइटेड ने दिखाया 10 मैन होने के बाद। रेड कार्ड नहीं मिला था यूनाइटेड को, शेस्को गया था, उसके बाद 10 मैन हुई थी एंड उसके बाद जो कैरेक्टर दिखाया है दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। ये जो पिछले 2 गेम्स हुए हैं ना, स्पर्स एंड फॉरेस्ट, ये अगर लास्ट सीजन होते यूनाइटेड के तो शायद यूनाइटेड पॉइंट्स कंप्लीटली ड्रॉप करती है, मैचेस हार जाती, बट इन गेम्स में 1 पॉइंट निकाला है आई वुड से, ठीक है, क्योंकि इन 2 गेम्स में यूनाइटेड मैच में फेवरेट्स खेलते हुए नहीं दिख रहे थे, बट उन्होंने 1 पॉइंट निकाला है। एंड अभी कहीं ना कहीं एमोरिम को भी उन रिजल्ट्स की ज़रूरत है। अगर वो ये गेम्स को बॉटल कर देते, हार जाते, तो यूनाइटेड के अगेंस्ट, एमोरिम के अगेंस्ट चीज़ें चली जा सकती थी, बट अभी इट्स गोइंग फाइन। इट्स जस्ट दैट यूनाइटेड को स्लोली इम्प्रूव करना है एंड ऑब्वियसली और चेंजेस करने होंगे इस टीम में, रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वो मैं बार बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं है।
मिडफील्ड, डिफेंस, थोड़े थोड़े चेंजेस चाहिए हैं अभी, अपग्रेड्स चाहिए हैं अभी। अदर दैन दैट भाई सनडरलैंड एंड आर्सेनल का गेम थोड़ा थोड़ा वैसा, मतलब मैंने उस गेम को इतना देखा नहीं ऑब्वियसली, बट एक वैसे देखो सिनेरियो, सनडरलैंड ने पहले स्कोर करा, एम्बोमो ने 32nd मिनट पे यूनाइटेड के लिए स्कोर करा था, सनडरलैंड ने 36 मिनट पे स्कोर करा था, एंड सेकेंड हाफ में आर्सेनल केम बैक 2-1 करा, एंड फिर उसके बाद एंड के मिनट्स में सनडरलैंड से गोल खा गए। इट वॉज सो, मतलब इतना सिमिलर गेम थे ये दोनों 2-2 ड्रॉ पे ख़त्म हुआ, एंड आर्सेनल ने 2 पॉइंट्स ड्रॉप करे। इट वॉज आर्सेनल्स गेम टू लूज, एंड मतलब 2 पॉइंट ड्रॉप करें आर्सेनल, एंड टाइटल रेस को थोड़ा वापस अलाइव कर दिया है आर्सेनल ने, जिसके लिए जानी भी जाती है आर्सेनल बाय द वे, बट आई स्टिल थिंक आर्सेनल इस बार संभल के चलेगी, एंड आर्सेनल विल विन द प्रीमियर लीग। ये बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं वैसे। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और नई टाइप की वीडियोस भी आएंगी। अभी एक्चुअली काफ़ी कंटेंट चल रहा है दुनिया में रिलेटेड टू सम पीपल वगैरह, तो उन पे भी कंटेंट आएगा फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, और क्रिकेट के कंटेंट को भी देखते रहना। आई वांट कि फुटबॉल वाले क्रिकेट भी देखें, क्रिकेट वाले फुटबॉल भी देखें। तो लेट्स गो विद दिस एंड कीप वॉचिंग।